हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार। ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से कोई भी ब्लॉग बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला है। सुबह जल्दी उठना था और जल्दी उठ के मैं फटाफट से काम निपटाई हूँ क्योंकि खाना भी पूरा बनाना पड़ा है क्योंकि भाई जो है अंकल का बेटा वो आया था कल, तो रात को रुका था, तो सुबह में फिर मैं स्कूल चली जाती तो फिर उसको खाना नहीं मिल पाता, तो इसलिए खाना मुझे बनाना पड़ा। नहीं तो मैं आके बनाती हूँ, आधा बना के जाती हूँ और आधा आके बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी सुबह में, तो एक तो वैसे भी मैं सुबह में वीडियो नहीं बना पाती हूँ और इतनी ज़्यादा व्यस्तता में तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाई हूँ। गिरा दी हूँ पर्दा क्योंकि बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो थोड़ा अजीब तरह के लोग हैं और उन लोगों का काम ही होता है इधर उधर देखना, जो फालतू टाइप इंसान होते हैं, उस तरह के लोग। अचानक से मुझे आवाज़ आया है तो मैं सोची अरे पर्दा गिरा देती हूँ, नहीं तो लोग इधर ही देखेंगे और मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होते रहता है। गर्मी की वजह से मैं पंखा बोल रही हूँ, खिड़की जो है वो खोल देती हूँ क्योंकि हमेशा बंद रहता है ना रूम, तो बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी सा माहौल हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं उस दिन मार्केट गई थी तो बहुत सारा सामान लेकर आई थी, देखे थे आप लोग। ऐसे ही मार्केट जाओ तो बिना मतलब का भी शॉपिंग हो जाता है, इधर उधर ध्यान चला जाता है और शॉपिंग ऐसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये मैं कोई शौक से नहीं खरीदी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का आँख जो मैं बताई थी कि आँख दिखवाने गए हैं, तो उनका आँख ना पूरा रेड हो गया था। तो डॉक्टर जांच करने के बाद बोला कि धूप की वजह से एलर्जी से हुआ है। तो वो बोला हमेशा सन ग्लास लगाने के लिए। तो मेरे लिए भी ये खरीदाया है, देखिए। तो हस्बैंड अपने लिए लेने गए तो मेरे लिए भी ये दिला दिए क्योंकि मैं भी धूप में जाती हूँ और मुझे भी लगता था कि इसकी ज़रूरत मुझे है, लेकिन मैं नहीं खरीद रही थी। सोच रही थी काम चल रहा है। एक तो धूप और ऊपर से बाइक से जब जाती हूँ, जाने के टाइम तो मैं बस से जाती हूँ, आने के टाइम बाइक से आती हूँ, तो वो जो है धूल भी आँख में बहुत पड़ते रहता है, तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो इसको यही मैं बताई थी आप लोगों को ही दिखाऊंगी। तो हस्बैंड तो अपना लगा के गए हैं, तो उनका वाला नहीं, देखिए मैं अपना दिखा रही हूँ। और इसके बाद एक इनको उसी के बगल में, मतलब फालतू का जो खर्च जिसको बोलते हैं, इसी चश्मे की दुकान के बगल में एक एक्शन का वो है शोरूम, तो वो दिख गया। तो पता चला कि देख के नहीं लगता है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, तो वो वाला चीज़ हुआ, जबकि वैसी ज़रूरत अभी इसकी थी नहीं क्योंकि मेरे पास है। तो ये मैं ख़रीद के ले आई बिना मतलब का, बिना कुछ सोचे समझे। और इस तरह का पैक वाला इसलिए लेना क्योंकि मेरा जो काम है उसमें धूप बहुत ज़्यादा लगता है, पैर में आने जाने में धूप लगता है और पैर मेरा जल के ना पूरा ख़राब हो जाता है, और ये बरसात में भी काम करेगा। तो ये वाला एक मैं ले आई हूँ, 800 के आसपास से दिया, मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 800 का शायद ये है। तो ये मैं बिना मतलब का निरर्थक का खर्च की हूँ, बिना मतलब का जिसको कह सकते हो निरर्थक खर्च, जिसकी अभी ज़रूरत मुझे नहीं थी, लेकिन मैं ऐसे ही इसको ले ली। अब वो बोलने लगता है जाइएगा ना खरीदने, मेरे हस्बैंड ले रहे थे अपने लिए, तो मैडम के लिए क्या दिखा दे, मेरे हस्बैंड लेने लगते हैं। तो मैं उस मतलब बहुत जगह मैं मना भी करती हूँ, बहुत जगह मेरा भी मन हो जाता है कि ले लूँ। और ये हस्बैंड का सैंडल, तो इनको ज़रूरत था इसका क्योंकि बरसात आने वाली है, तो बरसात में वाटर प्रूफ सैंडल चाहिए क्योंकि जानते ही हो मुजफ्फरपुर का हाल जो है वो बरसात में बहुत बुरा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है और बिना इसके काम नहीं चलने वाला था। तो इनको ज़रूरी था इसका, लेकिन ज़रूरी बाद में भी हो सकता था, 10 दिन बाद भी, जब बारिश ज़्यादा हो। अभी बारिश नहीं हो रही है और कीचड़ पानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिख गया दुकान तो खर्च हो गया। और बनारस में ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी थी, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ था, शॉपिंग नहीं की थी मैं। उसमें क्या हो रहा था कि धूप से मेरा पैर बहुत जल रहा था और इसी की वजह से मैं मार्केट नहीं जाना चाहिए। मार्केट में लोग घूमे भी, लेकिन मुझे ना अजीब सा मन हो रहा था, भाई लोग कुछ लिया, मेरा मन अजीब हो रहा था क्योंकि मुझे धूप से और भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। समझ ही रहे हो, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती है, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैं शॉपिंग कुछ नहीं की, मैं सोची चलो
मुजफ्फरपुर में, पटना में भी तो सब कुछ मिलता है, तो इतना यहाँ से ले जाके ढो के ले जाना शॉपिंग करके, तो फिर नहीं ली मैं। तो यहाँ आके उसके बदले में चलो हो गया, वहाँ कुछ नहीं ली तो उसके बदले में यहाँ खरीदा गया। तो यही 3 चीज़ उस दिन लाई थी, और घर का सामान था, जैसे सब्जी ढेर सारा, मैंगो, ये सब, लीची, ये सब लेकर आई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं था, यही तीनों खरीदी थी मार्केट से। तो चलिए मिलूँगी फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, देखती हूँ ब्लॉग कब कंटिन्यू कर पाती हूँ। थोड़ी देर बाद तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि जब कर पाती हूँ तभी मैं करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ, देखती हूँ कब मिलती हूँ। तुम्हारा मैं अंधा हूँ, बंदा तुम्हारा मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना। एवरीवन गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय महालक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, सुबह का समय है। अभी मैं सो के उठी हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ लेकिन सो के उठी हूँ। बाहर मौसम जो है वो अच्छा बोल सकते हो, क्योंकि बादल लगी हुई है, धूप बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे मौसम को मैं ख़राब नहीं बोल रही अभी के समय के लिए, क्योंकि अभी इतनी गर्मी है कि ऐसे मौसम को ख़राब नहीं बोल सकती। तो जा रही हूँ चाय पीने, चाय बनाऊँगी। अब आवाज़ से भी लग रहा होगा आज बहुत काम है, आज इतना ज़्यादा काम है कि काम करते करते पता नहीं कितने बजे तक काम करूँगी, फिर भी होगा कि नहीं होगा काम, क्योंकि आज वो है संडे है। और इधर आपको पता होगा पिछले सैटरडे संडे भी मैं बिजी थी, तो फिर खैर पिछले सैटरडे संडे तो गर्मी की छुट्टी भी थी, तो घर में ही रहती थी, लेकिन फिर भी शरीर का आराम बिल्कुल नहीं हो पाया। सैटरडे को सुबह में ही यहाँ से निकली थी मैं, उसके बाद बनारस घूमी, पटना में डॉक्टर से मिलना था, डॉक्टर से मिली, वहाँ पे कई दिन लगा, फिर आई, एक दिन भी आराम नहीं हुआ, फिर स्कूल खुल गई। तो आज का आराम बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा लेट तक सोई रह गई हूँ। अभी से तो फिर काम ही काम है, और फिर छुट्टी तो बिल्कुल नहीं है मुझे, तो और छुट्टी नहीं मिलती है ना अभी तो मुझे एसएल भी नहीं मिल रही है। एसएल मिलती है तो काम चल जाता है, 2 दिनों की छुट्टी मिल जाती है, तो लेकिन अभी तो कोई उपाय नहीं है। तो चलिए मिलते हो थोड़ी देर बाद, मैं आप लोगों से ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। पूरा पानी आ रहा है मेरे पे। शुरुआत जो है यहाँ से मैं की हूँ। सबसे पहले पलंग को साफ़ की हूँ। ये बहुत, इस पे मतलब बेड पे बैठे रहो और जो कुछ भी बेड पे रहता है उसको हम लोग वहाँ पे रख देते हैं, जिसकी वजह से अजीब सा गंदा सा लगते रहता है। तो इसको साफ़ की हूँ और सोच रही हूँ इसको ना उधर दीवार साइड हटा दूँ, क्योंकि जगह जो है उधर का पूरा बर्बाद हो रहा है। इधर बिस्तर को, जो बेड था मेरा, उसको मैं इधर दीवार से सटा दी हूँ। थोड़ा सा दीवार से हटा हुआ है लेकिन फिर भी सटा दी हूँ, क्योंकि दोनों तरफ का जगह जो है बर्बाद हो रहा था। बहुत इतना जगह दोनों साइड से, पीछे वाला जो था इस तरफ वाला, वो तो एकदम बेकार था। उधर झाड़ू लगाने में भी दिक्कत होती थी, उधर घुस नहीं पाती थी, और मतलब कोई काम का ही नहीं था वो जगह। तो उधर मैं इसको सटा दी हूँ, ताकि उस तरफ ज़्यादा जगह बचेगा ना, तो फिर उस जगह का मैं यूज़ कर पाऊँगी। तो इस वजह से उधर मैं बना दी हूँ। अब साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। आज किसी भी तरह मुझे इस रूम की सफाई तो करनी ही होगी। किचन भी बहुत बिखरा पड़ा हुआ है, मैं देखती हूँ कहाँ तक मेरे से हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ कि बहुत कर लूँगी, लेकिन बहुत नहीं कर पाती हूँ। अभी देखो, अभी टाइम जो है वो 9:43 हो रहा है, और अभी मेरा ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। हस्बैंड मेरे गाड़ी सर्विसिंग के लिए गए हैं, और मैं यहाँ पे इसको की हूँ, इस पर जो बुक रखा हुआ था उसको उस तरफ सेट की हूँ। लास्ट में मैं दिखाऊंगी, जब रूम को ठीक कर लूँगी इसके बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं रूम को सेट की हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो सोची हूँ ना कि पहले कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन भी आज काम करूँगी तो भी मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो अगर भूखे पेट काम करूँगी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, इसके बाद काम में लगूँगी, क्योंकि सफाई वाला काम है। कपड़ा भी धोना है, मेरा मशीन ख़राब हो गया है, वॉशिंग मशीन। इसको ना चूहा ने अंदर से कोई तार वार काट दिया है, तो इसको बनवाना पड़ेगा। जब तक मशीन ख़राब है तब तक तो और मुश्किल है।
तो सोची हूँ कि चलो कुछ खाती हूँ, चाय नहीं पीऊँगी, चाय खराबी करता है बहुत ज़्यादा, एक बार पी ली हूँ थोड़ा सा, दोबारा नहीं पीऊँगी। जाके कुछ खाती हूँ, इसके बाद काम में लगती हूँ। एक वीडियो अभी एडिट की हूँ, ब्लॉग एडिट की हूँ, वीडियो बनाना रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है मेरे ऊपर काम का, तो आराम भी नहीं मिल पाता है संडे के दिन। संडे आराम के लिए होता है, लेकिन संडे के दिन बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता। वही सुबह में जो थोड़ा लेट से उठती हूँ, वही संडे का वो है कि संडे के दिन आराम थोड़ा सा मिलता है सुबह में उठने में। मतलब ऐसा ना दर्द बहुत करते रहता है, पैर में इतना दर्द होते रहता है कि मैं क्या बताऊँ, उठने का मन नहीं होते रहता है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। यहाँ पे देखिए एकदम ताज़ी सब्जियाँ हम लोग लेके आए थे। कल हम लोग स्कूल से आ रहे थे, तभी एक सब्जी वाला वहाँ पे सब्जी तोड़ रहा था जो खेती किए हुए है, तो उसी से हम लोग ले लिए थे। बहुत एकदम ताज़ी ताज़ी है। जा रही हूँ इसी को बनाने अभी मैं। मैंने पलंग को इसको ठीक कर लिया है, सारा सफाई हो गया है, और इधर ड्रेसिंग को भी, ड्रेसिंग पूरा फैला हुआ था तो इसको कर दी हूँ, झाड़ी हूँ। और अभी कपड़ा वाला काम जो है वो बचा हुआ है। खाना मेरा बन रहा है, खाना चढ़ाई हुई हूँ, खाना बन रहा है, और इधर पूरा सफाई हो गया है। नीचे भी फर्श पे झाड़ू लगाना अभी बाकी है, एक रूम में लगा है, बाकी बचा हुआ है। और देख रहे हो आईना में आपको दिख रहा होगा कपड़ा पूरा कुर्सी पे इतना ज़्यादा है जो सारा धोना है मुझे, तो उसको सारा को धोना है। देखती हूँ कैसे क्या होता है, शेयर करूँगी आप लोगों से। अभी शाम का समय है और पूरा दिन काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थोड़ी देर आराम की हूँ। 1 घंटा लगभग मैं नींद से सोई हूँ। इसके बाद उठी हूँ तो वीडियो वगैरह बनाई हूँ। वीडियो बनाते बनाते फिर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कभी कभी लगता है ना कि कैसे समय बीतते जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और मेरे 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मैसेज आया बहुत दिनों के बाद, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत धीमी गति से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी 6000 सब्सक्राइबर जो है वो मेरे पूरे हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कम से कम 6000 हो जाए। 6000 हो गया है, तो अब टारगेट में होता है ना कि 7000 है, फिर टारगेट में 8000। तो इस तरह से मन जो है वो तो बढ़ते रहता है। मन तो होता है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो तो इसी उम्मीद से करते हो कि मेरे अच्छे व्यूज़ आए, और जहाँ पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो फिर मन करता है कि हाँ वीडियो खूब बनाओ। व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर लोग, मतलब मन जो है वो हो जाता है, दुखी हो जाता है। मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन तो तभी मिलेगा ना जब व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो कपड़ा सब जो मैं धोई हूँ उस सब पे मुझे करना है प्रेस, तो अब मैं प्रेस करूँगी। अब देखती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग मेरे हिसाब से बड़ा हो गया हुआ है। यहीं पे ब्लॉग को एंड करूँगी, और आप लोगों को फिर यहाँ से दूसरा ब्लॉग जो है शुरू हो जाएगा। तो मिलूँगी फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।